साल में 2 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कैसे एक मंदिर को केवल दान के रूप में एक साल में 1600 करोड़ रुपया मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में कृष्णदेवराय से लेकर आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक ऐसे क्या खास है जो लोगों को इतनी दूर से आकर्षित करता है। जब हम सोचते हैं कि ये सब मानवीय सोच से बहुत दूर है, तब हम समझते हैं कि ये चमत्कारी स्थान सिर्फ श्री तिरुमला तिरुपति देवस्थान होगा, जो आज भी 7 पर्वतों को पार कर भव्यता से विराजमान है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित है कि आप भी तिरुपति मंदिर कम से कम एक बार तो दर्शन कर चुके होंगे, लेकिन इस पावन स्थल से जुड़ी बहुत सी रहस्य बातें हमें पता नहीं होती। चलिए जानते हैं तिरुपति से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य। सुबह के समय होने वाली पहली पूजा में भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल जैसे ही पूजा समाप्त होती है, मंदिर के पीछे स्थित जलप्रपात में विसर्जित कर दिए जाते हैं। अद्भुत बात यह है कि ये फूल लगभग 20 किलोमीटर दूर एरपेडु नामक स्थान पर फिर से एकत्र होकर एक समूह बनाते हैं। इसके अलावा भले ही फूल लंबे समय तक पानी में भीगे, फिर भी उनकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आता। सामान्य भाषा में कहा जाता है पत्थर और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन तिरुपति मंदिर के मुख्य भगवान श्री वेंकटाचलपति के शिखर में हमेशा एक तरह की नमी बनी रहती है। ये नमी फूलों से नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य से उत्पन्न होती है। तिरुपति मंदिर समुद्र सतह से 2500 फीट ऊंचाई पर्वत पर स्थित है। इस इलाके और समुद्र के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होने के बावजूद एक विश्वास है कि आज भी भगवान की शिखर से समुद्र की लहराई का आवाज आती है। कहा जाता है कि ये वैकुंठ में बसे क्षीर सागर की आवाज हो सकती है। सामान्य सभी मंदिरों में तो भगवान मुख्य गर्भगृह के बीच में विराजमान होते हैं, लेकिन तिरुपति में भगवान गर्भगृह की दाहिने ओर विराजमान है। इस रहस्य को समझाने यहाँ तक कि आध्यात्मिक विद्वानों के लिए भी बहुत कठिन माना गया है। हर दिन और विशेष अवसरों पर भगवान को दूध, घी और अन्य पवित्र अभिषेक सामग्री चढ़ाई जाती है, लेकिन यह बड़ा रहस्य है कि ये दूध और घी कहाँ से आता है। सिर्फ इतना पता है कि यह 20 किलोमीटर दूर एक गुप्त गांव से आता है। गांव का नाम आज तक किसी को पता नहीं। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और सबसे चमत्कारी बात तो यह है कि भगवान के मुकुट पर मौजूद केशविन्यास, जिसमें मानवीय चमक और गहराई भी महसूस होती है। कहते हैं कि कई साल पहले भगवान को केशविन्यास नहीं था, तो एक भक्त रानी नीला देवी ने अपनी सुंदरता का बलिदान देकर अपना बाल कटवाकर भगवान को भेंट किया। इसीलिए भक्त आज भी तिरुपति आकर अपनी मुंडन का भेंट स्वरूप अर्पण करते हैं। आइए अब जानते हैं तिरुमला तिरुपति के ऐश्वर्य के बारे में। पिछले साल के उदाहरण के तौर पर एक साल में भक्तों द्वारा अर्पित दान की राशि 1600 करोड़ रुपया के करीब है। इसका मतलब हर दिन करीब 3 करोड़ रुपए का दान होता है। सप्ताह और छुट्टियों में ये बढ़कर 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन भी हो जाता है। मंदिर का बैंक बैलेंस लगभग 11,000 करोड़ रुपए। केवल उस पर प्रतिवर्ष मिलने वाला ब्याज लगभग 1300 करोड़ रुपया। जब भक्तों से वापस मिलने वाला छोटा सा अंश भी हजारों करोड़ बन जाए तो यह सिर्फ एक दिव्य चमत्कार ही किया जा सकता है। जहां विश्वास की एक छोटी सी लौ जलती है, वहां अद्भुत अनुभव अपने आप प्रकट होते हैं। तिरुपति एक ऐसा स्थान जहां हर भक्त का मन पावन हो जाता है।